केरल विमान हादसे की वजह को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। प्लेन में सवार क्रू के मुताबिक विजिबिलिटी की वजह से प्लेन ने रनवे को ओवरशूट कर दिया। इस दौरान प्लेन के कैप्टन दीपक साठे ने प्लेन को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की, लेकिन प्लेन के ब्रेक जाम हो गए थे। रनवे पर ज्यादा बारिश की वजह से फिसलन बहुत ज्यादा थी, इसलिए विमान आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। बावजूद इसके पायलट दीपक साठे ने विमान को रोकने की कोशिश की और किसी तरह पूरे विमान को खाई में गिरने से बचा लिया, जिसके चलते ज्यादातर लोगों की जान बच गई। टी राघवन हमारे संवाददाता लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। एक बार फिर से वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। टी राघवन, फिलहाल क्या अपडेट है? केंद्रीय मंत्री ने वहां पहुंचना था, क्या वो पहुंच चुके हैं? जांच के लिए टीमें पहुंच चुकी हैं? जी बिल्कुल, कुछ देर पहले जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं वी मुरलीधरन, जिन्हें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने तुरंत रवाना किया था, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। उन्होंने ये बताया कि अभी वो जांच के बारे में कुछ नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन वो इस पूरे जो स्थिति है वहां पर उसका निरीक्षण कर रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करेंगे। डीजीसीए की जो फ्लाइट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन टीम है, वो टीम भी इस फ्लाइट में केंद्रीय राज्य मंत्री के साथ आई थी और लैंडिंग के साथ ही उस टीम ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है। जांच ये करनी है कि विमान ओवरशूट क्यों हुआ, क्या एटीसी से विमान का संपर्क आखिरी वक्त पर कट गया था, क्योंकि जो खबर हमारे पास है उसके मुताबिक दूसरी कोशिश की गई थी लैंडिंग की। पहली कोशिश में जो अप्रोच है वो मिस हो गया था, यानी लैंडिंग की पहली कोशिश नाकामयाब रही थी। दूसरी कोशिश में जब लैंडिंग हुई तब ये बताया जा रहा है कि विमान की गति जो थी वो लैंडिंग स्पीड से ज्यादा थी। लैंडिंग स्पीड यहाँ पर इसलिए जरूरी है क्योंकि ये टेबल टॉप रनवे है और यहाँ पर एक निर्धारित वेग से ही विमान को उतारा जा सकता है। इस रनवे की जो पट्टी है इसकी लंबाई 2800 मीटर के करीब बताई जा रही है, यानी जो समतल जगहों पर जो एयरपोर्ट की स्ट्रिप होती है उससे ये काफी कम इसकी लंबाई होती है, क्योंकि एक सिर्फ समतल जगह पर जो टेबल टॉप जिसे कहा जाता है वैसे इस हवाई पट्टी को बनाया जाता है। जहां तक इस एयरपोर्ट की बात कर लें तो पिछले साल डीजीसीए की तरफ से इस बात पर आशंकाएं भी उठाई गई थी, एक रिपोर्ट भी मांगी गई थी कि क्या इस एयरपोर्ट पर बड़े विमानों को उतारना सुरक्षित है। और इसमें यह भी कहा गया था कि जो रबर का कंटेंट है हवाई पट्टी पर वो ज्यादा है, इस वजह से वहां पर फिसलन हमेशा ज्यादा होती है और बारिश के वक्त में वहां पर लैंडिंग काफी मुश्किल हो सकती है। और ये सारे वो फैक्टर थे जो इस प्लेन के हादसे का कारण बने। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका टी राघवन, तमाम जानकारी, तमाम अपडेट्स के लिए। और इसी बीच केरल के कोझिकोड विमान हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 19 तक पहुंच गई है। हादसे में घायल 171 लोगों का केरल के 13 अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा। एक गर्भवती महिला, 4 बच्चों समेत 15 यात्रियों की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। केंद्रीय राज्य मंत्री वी मुरलीधरन करीपुर एयरपोर्ट पहुंचे। मुरलीधरन हादसे की जगह का दौरा करने के बाद अस्पतालों में घायलों से भी मिलेंगे। डीजीसीए की फ्लाइट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन की टीम भी केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन के साथ एयरपोर्ट पहुंच चुकी है। एयर इंडिया की जांच टीम कुछ देर में मुंबई से कोझिकोड पहुंचेगी। केरल के सीएम पी विजयन सुबह 9 बजे करीपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। ये चीख, ये पुकार, ये अफरा तफरी और इन सब के बीच जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद, इस हादसे ने पूरे हिंदुस्तान को कल हिलाकर रख दिया। रेस्क्यू में लगे जवान बताते हैं, कोई हवाई जहाज से रेंग कर बाहर आ रहा था तो कोई कुर्सियों पर ही दम तोड़ चुका था। आज अफसोस का दिन है। इस देश ने अपने 17 से ज्यादा नागरिकों को एक ऐसे हादसे में खो दिया जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। विमान में सवार हर परिवार खुशियों के साथ अपनी सेल्फी ले रहा था, अपने परिवार वालों को भेज रहा था। चेहरे पर खुशियां थी, इनकी आंखों में घर लौटने की चमक आप महसूस कर सकते हैं। लेकिन इस हादसे ने अरमानों को अंधेरे में तब्दील कर दिया। और अभी एक ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद देखिए केरल में ब्लैक फ्राइडे का तांडव।